हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी जो राजवीर जी का केस चल रहा है वो रीओपन हो गया है। और जैसे कि मम्मी पापा जी ने पापा जी ने अपनी वीडियो में बोला था पड़ोसी वाली चैनल पे कि मैं सपोर्ट करूँगा। अलका दीदी ने जब उनको बोला था वीडियो में, तो उन्होंने बोला कि अलका बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा मेरे बेटे के लिए। अगर तुम न्याय के लिए लड़ रही हो तो मैं सपोर्ट करूँगा। बट अभी क्या, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आपके फादर इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल भी उन्होंने आई थिंक वीडियो बनाई थी इस चीज़ के लिए, बट उनका डायरेक्ट फ़ोन आया। तो मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं, आप झूठ बोल रही हो, कि उन्होंने तो बोला था वीडियो में कि वो सपोर्ट करेंगे, अब रैंडमली कैसे मना कर दिया आपसे। तो उन्होंने मेरे को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी जो उन्होंने उनसे बात करी थी, वो मैं आपको सुनाऊंगी। हेलो। हेलो। हाँ अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं अलका बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए जी, कल देखा मैंने आपका वीडियो, अच्छा लगा, आपने जी। सपोर्ट किया है इसके लिए, थैंक जी। यू। तो अंकल जी आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है। मेरी कल बात हुई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक लेटर देना पड़ेगा आपको, कंप्लेन आपको ही करना है ना जो कुछ करना है। हाँ वो तो हम करेंगे, लेकिन पहले बस आपको कंसेंट, आपका हम- कंप्लेन तो चाहिए ना। वो मैं पहले फोन पे बात नहीं करूंगा आपसे। मेरे तो सामने बात करेंगे। फ़ोन काट दिया उन्होंने, बात ही नहीं करी, ना फ़ोन पे करी। और फिर उन्होंने दोबारा भी कॉल लगाया। हेलो। अरे अंकल जी आप थोड़ा सा सपोर्ट तो कर दीजिए मुझे, कि आप नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, आप बताइए कहाँ मिलना है, वहां आके मिल लेंगे, सामने बैठ के बात कर लेंगे। आप करो ना, आप उस पर तो बोल रही हो कि मैं करूंगी, सपना करेगी, ये करेगी, सपना करेगी, वो आपने तो करेगी। बताया ना वीडियो में कि हम सपोर्ट करेंगे, तो अंकल जी हम हाँ तो आपके लिए कर रहे हैं ना। सपोर्ट करूंगा, आप लोग करो जो अच्छा कुछ ये करना बताइए है। अंकल जी कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट बना था वो क्या 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 बना था, मतलब कैसे death हुई? आप सब पता कर लेना, तो जो आप भी इसमें आप तो आपका सब सपोर्ट पता तो कर होना लेगी चाहिए ना। ना। तो ये थी, जो बातें हुई थी, उनका सिर्फ यही था सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोलना कि मैं सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। और जो भी उन्होंने वीडियो डाली सिर्फ मुझे डाउन करने के लिए, मेरी इमेज को डाउन करने के लिए, मुझे डाउन करने के लिए वो वीडियो डाली थी, ना ही कोई सपोर्ट करने के लिए डाली थी। अब वो नहीं लड़ रहे हैं, बिल्कुल मत लड़िए। जाना है मैं जाऊँगी, सादाबाद जाना है मैं जाऊँगी, प्रार्थना पत्र दे के आना है, एफआईआर करके आनी है, यहाँ मथुरा में करना है, सब मैं करूँगी, अकेली में फ़ाइट लड़ूंगी। आपको नहीं लड़ना, आपने सोशल मीडिया पे आके बोलना बहुत आसान रहता है, बट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। करने में पता चलती है ना, जब हम अपना घर छोड़ के बार बार डोलते हैं। आज सुबह से मैं इस चीज़ के लिए घूम रही हूँ, सुबह भी मैं थाने में गई थी। और हाँ, एक और चीज़ के लिए गई थी, जयप्रकाश मामा जी, बोलने में भी खैर बुरा लग रहा है मामा जी, क्योंकि मामा भी बहुत बड़ा दर्जा रहता है, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो देने के लायक हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या वो लिखा आया है, फिर बोलते हैं कि फ़ोन करके, पता नहीं वहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास कि आप सुलह कर लो, कि जयप्रकाश जो भी हैं उनसे सुलह कर लो कि आपका इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है, आप अपने सास ससुर से लड़ो। इस बात का जयप्रकाश मामा जी ने प्रार्थना पत्र डाला है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो फाइट करनी है अपने सास ससुर से करो। इस चीज़ का प्रार्थना पत्र डाला है। मेन फाइट तो आपसे शुरू होती है ना। सास ससुर तो जो हैं उनको सब देख लेंगे, जो भी हैं ठीक है, वो अपने ही हैं। मेन फाइट तो आपसे, क्योंकि घर बर्बाद तो आप लोगों ने किया है ना। पड़ोसी जयप्रकाश मामा जी और आप उनके जो बड़े वाले बेटे हैं, क्या नाम है, धीरेन्द्र, जो भी है, सारे नाम मैं लिखवा के आई हूँ। और जो मथुरा वाले मौसा जी हैं, तो आप लोग की तो फुल बयान चाहिए इस केस में। आप लोग कहाँ पीछे हट जाओगे, कैसे सुलह कर लूँ। आपने धज्जियाँ उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आपके जयप्रकाश मामा जी, आपके पास तो गाड़ी के पार्ट्स हैं ना, तो आप इससे कैसे पीछे हट सकते हो। पार्ट्स हैं, अभी तो आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ें, मैं खड़ी हूँ ना। आप लोग तो सब पीछे पैर उठा रहे हो, मैं खड़ी हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके पीछे तो जो चीज़ें हैं वो भी मैं पहले ही सेफ्टी अपनी लेके बैठी हूँ। तो मुझे तो इस केस की पूरी छानबीन करनी है। उस टाइम पे मैं आपकी ये बहला फुसला के झूठी मूठी कहानियों में रह गई। क्यों नहीं करवाया, डेथ सर्टिफिकेट की बात आती है सब लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या राज है। तो वो राज ही तो खुलेंगे। चाहे पापा जी से डेथ सर्टिफिकेट की बोले तो वो क्या बोल रहे, तुम पता करके आओ। जब आपने बोला है कि आप साथ देंगे, आप साथ देंगे, तो आप कैसे साथ देंगे। और इतना नहीं बता पा रहे कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, किस बिहाफ पे बनवाया, तो आप क्या साथ देंगे। अपने आप को छानबीन पता लगाओ। तो मतलब हम पागलों की तरह डोले, आप शब्दों में नहीं बता पा रहे, एक हेल्प ये नहीं करवा रहे कि हाँ उसने बनाया था, क्योंकि उसमें फंसेंगे तो सब लोग।
जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया अंशु के पापा ने बनवाया है, और जिसने बनवाया सब मिले हुए हैं। अब अंशु के पापा भी बोलेंगे किसके कहने से बनवाया क्या है, या उन्होंने डायरेक्ट बनवाया है। अब वो तो जब पूछताछ होंगी ना तभी पता चलेगा। तो इससे बढ़िया अपने आप करो, अपने आप भी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उनकी पत्नी हूँ तो मेरा हक है। पता सब केस लड़े जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप पीछे हट गए सोशल मीडिया पे आके भले बन जाएंगे कि देखो हम तो लड़ रहे हैं, पैसे भी खर्च करूँगा, ये भी करूँगा। जब वो फ़ोन पे कुछ आपसे क्वेश्चन कर रही हैं, आपने उनके कोई जवाब नहीं, मैं नहीं बात कर सकता, फ़ोन कट कर रहे हैं बार बार। अगर वो मिलने की बोल रही हैं, आप वो भी कट कर रहे हैं, तो केस कैसे लड़ा जाएगा? वो एक बाहर की व्यक्ति हैं, बच्चे आपके थे वो। जैसे आप बोलते हैं ना मेरे से कोई भी चीज़ होगी वो मेरे बेटे की है, वो आपके बेटे थे, हर चीज़ आपकी है, जो आपके बेटे की थी हर चीज़ आपकी है, वो आपके बेटे थे। तो जो पहला हक है ना लड़ने का, जैसे आप मेरे से बोलते हो तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है, बेटा हमारा था, तो पहला हक तो आपका बनता है। मैं तो बीवी हूँ, और बीवी होने के नाते मैं लड़ूंगी इस केस को, सबकी पता लगा लूँगी। जो भी छुपाओ, आप किस किस को छुपाओगे, पर्दा डालो, सारे राज अब खुलेंगे। मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, मारने की धमकी देने बिल्कुल दो, पर मैं इस केस से नहीं हटूंगी। और ये केस ऑफलाइन और सोशल मीडिया पे जो चीज़ मैं रख सकती हूँ वहाँ तक मैं रखूँगी, और जो नहीं रख सकती वो मैं नहीं रखूँगी, बट केस लड़ूंगी। सारी चीज़ें, सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब चीज़ का पता लगेगा। और मैं खुद पुलिस से बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे इतनी इजाज़त दो कि थोड़ा बहुत मैं अपनी सोशल मीडिया पे रख पाऊँ, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस जुड़ी हुई है सब लोग जानना चाहते हैं। और मैं यहाँ तक नहीं, मैं अभी और न्यूज़ चैनल्स पे भी जाऊँगी, वहाँ भी मेरी बात चल रही है, मैं वहाँ भी आगे जाऊँगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हस्बैंड की डेथ हुई है, बहुत बड़ा है, वो भी एक्सीडेंट में। ना माता पिता ने साथ दिया, पैसे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ना आपके अकाउंट में जो एक्सीडेंट से रिलेटेड, पूरा मैंने सीए से बात कर ली है, पूरे स्टेटमेंट लूँगी मैं, बैंक से लूँगी, जाएंगे, फिर पुलिस भी लेगी, सारा कुछ खोल देंगे, सारा कुछ। जितने पीएनबी में आए थे, आईसीआई में आए थे, सब कुछ खुलेगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको यहाँ साथ देना था, पीछे क्यों हट रहे हो, साथ क्यों नहीं दे पा रहे आप लोग? पर कोई नहीं, मुझे लगता है कि आपके बेटे से ज़्यादा ज़रूरी आपके वो ससुराल पक्ष वाले हैं, जो नाम है उनका, जो भी क्या ही बोलूँ। तो आप उनको बचाइए और करना है जो करिए। मेरी अगर मौत आएगी तो वो तो होनी है, अगर मेरे नसीब में लिखा है कि मैं मरूंगी तो वो तो जब भगवान चाहेगा वो तभी मौत आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। तो जो भी है देखेंगे। पर इस केस की पूरी जांच पड़ताल सारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। बहुत कोशिश कर रहे हो, कर लो, पर होगा नहीं। अलका दीदी मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप करो जो भी आपके पास प्रूफ ना, आप मुझे दो, मैं पुलिस को दे रही हूँ, मिल के सारा कुछ करेंगे। और थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, आप दे रही हो, बहुत बड़ी बात है। पर अलका दीदी भी वहाँ तक साथ दे सकती हैं भाई, फैमिली को राइट्स होते हैं। पहले फैमिली, वो कहीं एफआईआर कुछ भी दर्ज कराने भी जाएंगे तो वहाँ पता क्या बोलेंगे, आप उनकी हो कौन, आप कौन हो जो आप इतना लड़ रही हो? तो पहले फैमिली का तो सपोर्ट चाहिए। मैं जब तक नहीं जाऊँगी उनका कुछ हो ही नहीं पाएगा। राजवीर जी के केस में मैं बोलूँगी ना मैं बीवी हूँ, मैं लड़ रही हूँ इनके लिए। माँ बाप होते तो माँ बाप कहते कि मैं इनके माँ बाप हूँ, मैं लड़ूंगा, पर माँ बाप को तो लड़ना ही नहीं है। गाड़ी के पार्ट्स लेने आऊँगी मैं, जयप्रकाश मामा जी, गाड़ी के पार्ट्स लेने आऊँगी। आपने बुलाया है, ज़रूर आऊँगी, और जो करना है करें। बेस्ट ऑफ लक। मैं अपना कर रही हूँ, आप लोग अपना करो। देखते हैं किसकी फ़ाइट में कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि जब मैं फ़ाइट नहीं भी लड़ रही हूँ तो उसमें पता है प्रॉब्लम मैं ही फेस कर रही हूँ। अब यहाँ फ़ाइट लड़ेंगे या इंसाफ भी मिलेगा, और जो होगा जो देखा जाएगा। बहुत हो गया, मुखौटे रहते हैं ना जो पहने इंसानों ने, वो भी हटेंगे। एक रहता है बेचारे, सब बेचारे हैं इस दुनिया में, कोई बेचारा नहीं है और सब बेचारे हैं, ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। बट एक फेस रहता है ना कि यहाँ पे आके हम कुछ भी बोल देंगे तो दुनिया हमारी मान लेगी, क्योंकि हम बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं।
अगर इतने भी कोई बूढ़ा यार, अब मैं कहूँ मैं अबला नारी हूँ, कोई अबला नारी नहीं है, कोई बूढ़ा बड़ा नहीं है। इंसाफ के लिए अगर लड़ेंगे, जब हम इस चीज़ के लड़ रहे हैं कि इस लड़की की हमें धज्जियाँ उड़ा देनी है, वो भी इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी देनी है, जब हम कोई बूढ़े माँ बाप नहीं हैं, इतना बोल रहे हैं हम तब बूढ़े माँ बाप नहीं हैं, इतना आप मेरे लिए बोल रहे हो। आप द रॉड चैनल के लिए भी गए थे, उसका भी पता ना क्या हुआ। द रॉड चैनल के लिए आप थाने तक चले गए थे FIR के लिए। क्या चैनल की इतनी वैल्यू है? आपके बेटे की कोई वैल्यू नहीं है? बेटे के लिए आपने मना कर दी कि जो करना है करो। उसके लिए तो अंशु भी FIR करके आ गई, आप भी FIR करके आ गए। मतलब आपने पूरी अपनी पावर दिखा दी FIR वाले, मतलब आप कर सकते हो। पड़ोसी भी संग खड़ा हो गया, अब खड़ा करो पड़ोसी को, उसकी मतलब बीवी क्या है ना, पुलिस में है ना, वो जो मुझे धमकी देते हैं कि पुलिस मेरे अंडर है, तो अब मदद लो उनकी कि FIR और इस केस के लिए मदद लो। जहां मदद लेनी चाहिए वहां आप ले नहीं रहे हैं, मदद लीजिए यहाँ पे, सबकी पावर आ जाएंगे। चलो बस इतना ही है, अभी भी मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बहुत पता है, इतना घूम फिर करनी पड़ रही है। सुबह गई थी मैं, सुबह आई हूँ 2 बजे, अभी थोड़ा रेस्ट किया, अभी खाना खाया मैंने अभी तुरंत ही, अभी फिर जाऊँगी। एक भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ जहाँ क्लू ना मिले। मैं हर जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे सबूत और अच्छी चीज़ें मिले, वहाँ पूरी मेहनत कर रही हूँ। और ये मेहनत आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये रहता है ना, सोशल मीडिया पे आके बोल दी, व्यूज़ के लिए बोल दी, नहीं भाई, ये केस अब व्यूज़ के लिए है ही नहीं। अब ये न्यूज़ पे भी जाएगा, न्यूज़ भी तो सोशल मीडिया है, अभी तो ये केस न्यूज़ पे भी जाएगा, इंसाफ तो मिलेगा। मेरे पास पता है पहले भी बहुत सारे आए थे कि आप यहाँ आइए, अपना केस, अपना ये बातें यहाँ रखिए, पर मैं गई नहीं थी। कॉन्टैक्ट है मेरे, तो मैं डायरेक्ट न्यूज़ पे जाऊँगी। जब ये मैटर न्यूज़ पे और कोर्ट में हर जगह चलेगा ना, तो इसकी तो जांच पड़ताल ऐसी होगी कि जो नहीं भी चाह रहा है ना कि हम नहीं आएंगे, घर बैठे रहेंगे, उनको भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। हमारे कहने से बिल्कुल मत आइए, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। तो बस चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन।